बाबूलाल कटारा ने सरकार के ऊपर का भरोसा ही काट दिया है। जिस तरह से कल रात को सरकार ने सामान्य ज्ञान के ए और बी दोनों पार्ट के वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के पेपर रद्द किए हैं, सरकार के ऊपर भरोसा कट गया है। मैंने कल भी कहा था कि यह भरोसे का संकट है और यह जारी रहा तो जिस भरोसे को बचाने के लिए, जिस विश्वास को बचाने के लिए इस छल को, प्रपंच को, पेपर लीक को दबाया जा रहा है, वो सारा टूट जाएगा चुनाव में अगर इसे नहीं संभाला गया तो। जब से परीक्षा के पेपर आउट हुए थे और बस में आरोपी पकड़े गए थे, लगातार हम कह रहे थे कि 21 और 22 को भी ये बस गई है और ये बस जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख रही है, मगर सरकार कुछ बोल ही नहीं रही थी। पहली बार उदयपुर पुलिस और एसओजी के मुंह पर ताला लग गया था या लगा दिया गया था। अब ये संदेह पैदा होने लगे हैं। इसके बाद जब बाबूलाल कटारा पकड़ा गया तब भी आया कि 6 सेट पेपर वो लेकर गया था। एक पेपर का 2 सेट होता है, यानी 3 पेपर हो सकते हैं। 21-22 की परीक्षाओं के पेपर भी रद्द होने चाहिए, केवल 24 की परीक्षा का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, मगर सरकार ने सुना ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि एसओजी ने जब पकड़ा था तो आरोपियों के पास से जो 2 परीक्षाएं रद्द हुई है उनके पेपर भी मिले थे। कमाल है, डूब कर मर जानी चाहिए पूरे सरकार के पूरे सिस्टम को। दिसंबर 2022 की परीक्षा है, अब रिजल्ट निकल रहा है, नियुक्तियां होनी थी और कहा जा रहा है कि 30 जुलाई को हम फिर से परीक्षा ले लेंगे, आप परीक्षा दे दो। कमाल करते हो। परीक्षा की तैयारी में कितना वक्त लगता है, कभी अपने बेटे बेटियों को, मंत्रियों और अधिकारियों, ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करके देखना। अब बताइए, दिसंबर में जो परीक्षा देकर बैठा हुआ है, रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वो फिर से 2 महीने पढ़े, 1.5 महीने पढ़े, क्या तैयारी मुकम्मल हो पाएगी? मजाक बना दिया है। और फिर यही 3 पेपर आउट है या फिर बाकी के एसआई का जो रिजल्ट निकला है उसके भी पेपर आउट हैं। अब कहा जा रहा है कि सरनऊ में जिसका नाम आया है अखबार में कि मोस्ट वांटेड है, वो एसआई परीक्षा में पास हुआ है। बहुत सारे मोस्ट वांटेड भी अगर एसआई परीक्षा में पास हुए हैं तो फिर एसआई के रिजल्ट का भी जांच क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि पहले दिन से, जिस दिन से एसआई की परीक्षा हुई है, तब से हम कह रहे हैं कि इसका पेपर आउट था। भूपेंद्र बिश्नोई का नाम आया, भूपेंद्र बिश्नोई सबसे पहले पकड़ा गया, मगर एसआई परीक्षा को लेकर कोई पूछताछ हुई नहीं, या फिर हुई होगी तो फिर उजागर नहीं किया गया। मुख्य आरोपी सबसे पहले पकड़ा जाता है एसआई परीक्षा का, मगर कोई नाम नहीं लेता है। रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा हुई है, उसमें लगातार सबूत दे रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है और जांच के तरफ से कहा जा रहा है कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। अब बताइए, इस परीक्षा को रद्द किया गया कि 70 सवाल, 80 सवाल मिल रहे थे, बाबूलाल कटारा ने आउट कर दिया था 2 महीने पहले ही। मगर सीएचओ का देख लीजिए, सीएचओ में तो 80-89 सवाल हूबहू मिल रहे हैं और सारे लोग सबूत दे आए, मोबाइल तक उनके जमा हैं, जाकर कह आए कहां से हमें पेपर मिला, मगर जांच हो नहीं रही है। और कमाल की बात है कि प्रसादी लाल मीणा जैसे मंत्री कह रहे हैं कि इतने पेपर तो हम जब पढ़ते थे तो तब भी समझ लेते थे कि यही आएगा, ये कोई पेपर आउट हुआ। कैसे जनता झेलती है इन मंत्रियों को पता नहीं, क्योंकि जो लोग सड़क और नाली बनवा रहे हैं इन मंत्रियों से, उनके बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं शहरों में, उन्हें याद रखना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सबूत दे रहे थे कि 21 और 22 के पेपर भी लीक हुए हैं, मगर कोई सुन नहीं रहा था। चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी का पूरा साथ नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार भी खारिज करने में लगी हुई थी, मगर डॉक्टर साहब लगातार इस मसले को उठा रहे थे और वो हर जगह सही साबित हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ईडी जब बाबूलाल कटारा
का रिमांड लेने जा रही है उससे पहले ये पेपर रद्द किए गए हैं, क्योंकि पुलिस को जो बात बाबूलाल कटारा ने बताई है या फिर एसओजी में पकड़े गए आरोपियों ने बताई है, वो बात वो ईडी को भी बता रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि लंबी मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि इस पेपर को भी रद्द किया जाए। 2 महीने पहले इस पेपर को निकालकर बाबूलाल कटारा सबको दे चुका था। बाबूलाल कटारा ने किन किन लोगों का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि जो सदस्य बनते हैं वो साक्षात्कार भी लेते हैं, एसआई परीक्षा में भी उसने इंटरव्यू लिया है, तो फिर उन लोगों की पहचान करके परीक्षा से वापस क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज्यादा सिक्रेसी रखी जा रही है परीक्षाओं के बारे में कि लोगों के मन में शंका हो रही है और आरोपी सारे घूम रहे हैं। अब आज ही मुझे सुबह एक व्यक्ति ने एक तस्वीर भेजी है कि मैं चित्रकूट में लिबर्टी के शोरूम पर चप्पल खरीद रहा था, तो एक व्यक्ति आया कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं राजस्थान तक, पर एक तस्वीर आपके साथ ले लेते हैं। उसने अपने फेसबुक पर डाला, वो तस्वीर मुझे मेरे एक मित्र ने भेजा है कि ये संदीप नेहरा है और ये लाइब्रेरियन परीक्षा के पेपर आउट मसले में गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर है। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं। लाइब्रेरियन परीक्षा के पेपर लीक का आरोपी हमारे साथ चित्रकूट के लिबर्टी के शोरूम में फोटो खिंचवा गया, मगर सरकार पूछताछ ही नहीं कर रही है। जब उपेंद्र यादव जैसे लोगों ने उसके मदर्स कोचिंग का घेराव किया तो उसे पकड़ा गया और वो जमानत पर आ गया है। किसी को पता नहीं, पता लगता भी कैसे? अगर ईडी नहीं आती तो बताइए, रामकृपाल मीणा जमानत पर है, पता चल पाता क्या? कोई पूछता ही नहीं है सवाल, न मीडिया पूछती है न विपक्ष पूछता है कि प्रदीप परासर और रामकृपाल मीणा जब बाहर आ गए, इसका मतलब कोई न कोई बड़ा व्यक्ति तो है रीट के पेपर आउट करने में, जो इनको भी बचा रहा है कि तुम बलि का बकरा बन जाओ। बचाने के लिए हम बैठे हैं। रामकृपाल मीणा का कॉलेज तोड़ा गया, वो वापस एक कॉलेज बना लिया है और काम वापस उसका चल रहा है। प्रदीप परासर का तो पहले ही चल रहा था और डीपी जारोली का तो मैंने बताया ही था आपको कि उसे वापस से परीक्षा के इंटरव्यू के लिए पैनल में नाम डालकर सरकार कॉलेजों में भेजना शुरू कर दी थी। इसी से संदेह उठता है कि क्या पाप की कमाई का जरिया बन गए हैं परीक्षा। 16 परीक्षाएं हुई, सबके पेपर आउट और आरोपी घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां गिरफ्तारी होती है, तो ये नहीं कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबकी जमानत भी होती है और ज्यादा तो पकड़े ही नहीं जाते हैं। आखिर क्यों सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच नहीं हो रही है, जब यह तय हो गया है कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर के मास्टरमाइंड उस परीक्षा में पास हुए हैं? रीट की परीक्षा की फिर से जांच क्यों नहीं हो रही है जब सारे आरोपी बरी हो गए? गंगापुर सिटी में जिसे लेकर लाखों परीक्षार्थी खून के आंसू रो रहे हैं, वो मसला गंगापुर सिटी के कोर्ट में चलना चाहिए था और वहां पर 4 सरकारी वकील बदलने चाहिए थे। सरकार है कि मजाक है, समझ में नहीं आ रहा। अकेले पेपर लीक का मसला इस सरकार को हिला सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह समझना चाहिए। हर परीक्षाओं को लेकर उन्हें बैठना चाहिए कि क्या बच्चों को इंसाफ मिल पाया है। बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और इसे लेकर उनमें नाराजगी है। आप 1 लाख की घोषणा कर दीजिए, 2 लाख की घोषणा कर दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। दोबारा रीट की परीक्षा हुई, जोधपुर में पूरा रिजॉर्ट ही बुक था। प्रश्न पत्र हल कराए जा रहे थे और प्रश्न पत्र मिलने से पहले ही वो जोधपुर पुलिस कह देती है कि पेपर नहीं मिल रहा है और उसके बाद आरोपी पर इनाम भी घोषित करती, वो आरोपी नहीं मिलता है। कमाल की पुलिस और कमाल की जांच है। जितनी चीजें ढकी जा रही है उससे ज्यादा वो चीख कर बयान कर रही है कि घोटाला हुआ है। ये इसलिए चीख कर बयान कर रही है कि इसमें गरीब, मजलूम, होनहार, पसीने बहाने वाले बेरोजगार छात्रों के आह लगी हुई है, हाय लगी हुई है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को
पहल करनी चाहिए और इतिहास उनको याद रखेगा अगर ये पहल करे तो, कि जितने ही अपने चहेतों को उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी मेंबर बनाया है, सबको हटाकर यूपीएससी के तर्ज पर मेंबर बनाए जाएं। ये रवायत रुकनी चाहिए। राजकुमारी गुर्जर के ड्राइवर और पति का खेल सबने देखा। शिवसी राठौड़ के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, मगर वसुंधरा राजे के बनाए गए सदस्यों को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने उतने ही तवज्जो दी और उतने ही अवार्डों से नवाजा। आज भी लोग कह रहे हैं कि आरएस परीक्षा में जब भूपेंद्र यादव छुट्टी लेकर गए थे 4 दिनों के लिए हरियाणा अपने भतीजी की शादी में, उसमें शिवसी राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। उस इंटरव्यू की जांच हो जाए, अगर हो जाए तो क्या बुरा है। सरकार को भी कहने को मिल जाएगा, छाती ठोक करके हमने जांच करा लिए, आप लोग गलत कह रहे थे, मगर जांच तो करा लो। कोई सुनने वाला नहीं है। ये गोरख धंधा राजस्थान में कह रहे हैं लोग कि आजादी के समय से ही चल रहा था। बीएल जाटावत को हटाया गया कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद से, कौन नहीं जानता उनके बारे में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आंखों के तारा थे और आखिरी के 6 महीने में वसुंधरा राजे ने क्या ले देकर और क्या करके उन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने के बाद उन्हें कंटिन्यू रखे तब तक जब तक लाइब्रेरियन जैसी परीक्षाओं के आरोप पेपर लिख के उन पर लगने नहीं लगे, मगर गिरफ्तार करके जांच करने के बजाय उन्हें हटाया गया, उन्हें इस्तीफा देने का मौका दिया गया। गजब का खेल खेला जा रहा है। और उसके बाद उनके चहेते पुलिस अधिकारी रहे हरप्रसाद को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। फुलेरा से टिकट मांग रहे हैं, वो क्या इंसाफ देंगे। सीएचओ परीक्षा को लेकर वो फैसला कर नहीं पा रहे हैं, वो क्या इंसाफ देंगे। कहीं भी आपने सुना था कि 89 सवाल मिलने के बाद भी कोई परीक्षा रद्द नहीं होती। क्या ये 2 परीक्षाएं अपने रद्द की ईडी के डर से या जिसके भी डर से या एसओजी के डर से, तो फिर आपकी साख बच गई। जो सीएचओ परीक्षा को नहीं रद्द करके आप साख बचाना चाह रहे हैं। अगर ईडी जांच कर रही है तो फिर साख पर सब पर सवाल उठेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं के पेपर जो आउट हुए हैं सबकी सही जांच होनी चाहिए। मैं तो पहले ही से कह रहा था कि उदयपुर पुलिस आधे मसले की जांच कर रही है और आधे एसओजी की। क्या उस समय के उदयपुर के तत्कालीन एसपी को पता चल गया था, जैसा कि कहा गया है रिपोर्ट में, कि उदयपुर पुलिस को बाकी की 2 परीक्षाओं के पेपर आउट होने का भी सबूत मिल गया था, इसीलिए एसओजी को जांच दी गई? पता नहीं, मगर अब ये सवाल उठ रहे हैं। उदयपुर के एसपी को क्या इसी मसले को लेकर हटाया गया? पता नहीं। सुरेश ढाका के घर पे जांच नहीं की गई, पूछताछ नहीं हुई? पता नहीं। बाबूलाल कटारा की संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही है, जब सचिन पायलट कह रहे हैं कि बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बाबूलाल कटारा का आका कौन है, यह खोजने की जरूरत है। और क्या आरपीएससी में और भी बाबूलाल कटारा है? पता नहीं। मगर जो भी खबरें आ रही हैं निश्चित रूप से निराश करने वाली हैं। ये राहत देने वाले राहत कैंपों की खबर नहीं है, ये सरकार के लिए आफत कैंप लग रहे हैं और सरकार को बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस मसले पर जो भी सच होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।